तो सीधी हलचल में खबरों के सफरनामे में तो बस इतना ही है, लेकिन चर्चा तो बनती है। और चर्चा बने क्यों ना, क्योंकि क्राइम का ग्राफ धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। और चुनाव के दौरान तो सभी लोग एक दूसरे ही मोड पर थे, रेस्ट मोड पर नहीं कह रहे, दूसरे मोड पर थे। ऐसे में सभी को मालूम था कि चुनाव के बाद तबादले होने हैं, और इन तबादलों में पहला नंबर लगा एसएसपी की पोस्ट के तबादले के। जी हाँ, यहाँ के एसएसपी रोहित सजवाण पहुँच गए सहारनपुर, और सहारनपुर के एसएसपी आ गए मेरठ। जी हाँ, यह खबर का एक पार्ट है। और जैसे ही ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का केस शुरू हुआ, लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके की बात करने लगे। नए एसएसपी आए, और नए एसएसपी आने के बाद पहली सुर्खी जो मुझे लगी, जो सुर्खी बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ। नए एसएसपी विपिन टांडा ने आते ही एसएसपी ऑफिस के बाहर एक सफ़ेद कागज़ पर काले अक्षर चिपकवा दिए, लगवा दिए। और वो क्या थे? उन्होंने कहा कि पर्सनली मिलने की ज़रूरत नहीं है, बुके देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं मैं उससे अवगत हूँ, और उन्हीं फीलिंग्स के अकॉर्डिंग काम करूँगा। ये पूरा पोस्टर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। हाँ, मेरे शब्द दूसरे हैं, मैं भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ, शब्द आप खुद पढ़ लीजिए। ये शब्द एक बड़ा मैसेज देते हैं, लेकिन मैसेज देते हैं तो किसको देते हैं? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। ये मैसेज दिया जा रहा है तो किसे दिया जा रहा है, और किस अनुभव के आधार पर नए एसएसपी विपिन टांडा ने ये मैसेज दिया है? क्योंकि मेरठ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस और सहारनपुर की ज्योग्राफिकल कंडीशंस में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस में कोई अंतर नहीं है। ज़्यादातर लोगों की मानसिकता दोनों जगहों पर सेम है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग नए अधिकारी के आते ही गुलदस्ता लेकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद अपने फेसबुक और इंस्टा पर डालते हैं, और फिर उन लोगों की तलाश में गुजरने लगते हैं, घूमने लगते हैं, जिनको पुलिस कहीं ना कहीं परेशान कर रही होती है। उनको अपना शिकार बनाते हैं, और शिकार बनाने के बाद वो डरे हुए लोग चुपचाप हो जाते हैं। लेकिन इस एक वाइट पोस्टर ने, इस नए स्टेप ने एसएसपी विपिन टांडा की एक दृढ़ इच्छा शक्ति को आपके सामने लाकर रख दिया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन नहीं किया जाएगा जो बैठकर ऑफिस में पुलिस के अधिकारियों का समय बर्बाद करता है, और पुलिस पर अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है, और बताने की ये कोशिश करता है, सर उस अधिकारी से हमारे ये संबंध है, सर वो जो अधिकारी गए ना, उन्होंने हमारे यहाँ पर ये कर रखा था, और हम उनकी ऐसे ऐसे मदद करते हैं। हम बार बार ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए आपके साथ मिले रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसी इनपुट आती है कि एक व्यक्ति ने किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के साथ फ़ोटो खिंचवाया, फ़ोटो खिंचवाने के बाद किसी के पास बैठे, देखो इस अधिकारी से मेरे कितने बढ़िया संबंध हैं, और वहीं पर उस अधिकारी को फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिला के बात करी, तो सामने वाला इम्प्रेशन में आ गया। नए एसएसपी के इस स्टेप से कम ऐसे लोगों पर रोक लगेगी। पहला नंबर, पहला शॉट एसएसपी विपिन टांडा का लाजवाब है, और हम हर उस अधिकारी के साथ खड़े हैं, हर उस अधिकारी से बात करते हैं जो अधिकारी जनता के लिए ऐसे लोगों को दूर हटाता है। पहला शॉट लाजवाब। अब दूसरी बात, आते ही 24 घंटे के अंदर शास्त्री नगर में एक लूट हो गई, हाई प्रोफाइल लूट है। हाँ, इसमें किसी करीबी के निकलने की पूरी संभावना है, जिसने पूरी रेकी की होगी और इस परिवार के बारे में बताया होगा, और साथ ही साथ इस एक लूट को अलग अलग खबरनवीस, अखबार वाले, प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले एक सेंटेंस देकर, वो कस्टमरी सेंटेंस है, नए एसएसपी का बदमाशों ने किया स्वागत, नए एसएसपी ने बदमाशों को दी चुनौती, इस तरीके से कर हेडलाइन बनाते हैं। लेकिन हमारा सोचना कुछ अलग है। फकत एक घटना ने पूरे मेरठ पुलिस के काम करने का तरीका एसएसपी विपिन टांडा के सामने खोल कर रख दिया है कि ये थाने किस तरीके से काम करते हैं। पुलिस गश्त के नाम पर
क्या करते हैं, और उनका जो एक नेटवर्क होता था, वो नेटवर्क जो उन्हें हर मोहल्ले, हर गली और हर बदमाश के बारे में बताता था, वो नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। और मेरठ पुलिस को तो सिर्फ एक ही चीज़ का आसरा है, और वो है सीसीटीवी की फुटेज। जी हाँ, सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर मेरठ पुलिस काम कर रही है। क्या प्रभाकर चौधरी के टाइम में जो ये पुलिस सुबह और शाम थानों पर खड़ी होती थी, एकत्रित होती थी, हाजिरी लगाती थी और फिर प्रमुख बाजारों में मार्च करती थी, जिससे क्राइम ग्राफ 0 लेवल पर आ गया था, क्या वो एक प्रक्रिया फिर दोबारा से शुरू होगी? क्योंकि सोतीगंज जैसा बड़ा नासूर मेरठ के दामन से, मेरठ के शरीर से सिर्फ प्रभाकर चौधरी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से हटा था। ऐसे ही एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एसएसपी की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमने प्रभाकर चौधरी जो उस टाइम के एसएसपी थे, उनसे मात्र 3 या 4 बार मुलाकात की, और हमने उसी टाइम पहली मुलाकात के बाद ये पता लगा लिया कि ये व्यक्ति काम करने वाले हैं और हमें इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इनका काम ही बोलेगा। और उनका काम बोला, और उनका काम तब बोला जब मुख्य सोतीगंज का जो बाजार था, जो पूरे भारत में मेरठ को बदनाम कर रहा था, उसका बदनुमा दाग उन्होंने मेरठ के दामन से दूर कर दिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सोतीगंज का जिक्र किया। और ठीक इसी तरीके का कुछ क्रेडिट एसएसपी विपिन टाडा के पास भी है। उनकी भी प्रधानमंत्री बड़ाई कर चुके हैं, प्रशंसा कर चुके हैं। ऐसे में रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा है। और फिर तीसरा पॉइंट, एक पैरामीटर हमने सिर्फ बना रखा है, पीली पर्ची जो मिलती है। अगर ये पीली पर्चियों की संख्या कम हो जाती है तो आप समझ लीजिए थाने बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन पीली पर्ची का मिलना, लोगों का एसएसपी ऑफिस में पहुंचना और एसएसपी का खुद लोगों से ना मिलना, बार बार दूसरे लोगों को बिठा देना, बताता है कि क्राइम ग्राफ को लेकर वर्क होना ज़रूरी है। अब ऐसे में हम 15-20 दिन का टाइम जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं कि जनप्रतिनिधि किस तरीके से इन कंडीशंस को देख रहे हैं। क्योंकि मुझे राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का चुनाव के दौरान वो वर्जन याद आ गया जिसमें उन्होंने पुलिस को चुनौती दी थी। फिर हमारे सामने इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि पुलिस पर काम होना ज़रूरी है, और शायद इसी मद्देनज़र ये ट्रांसफ़र हुआ है। तो देखना यह है नए एसएसपी किस तरीके से पुलिस का मनोबल बढ़ाते हैं, पुलिस और पब्लिक के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है उसको कवर अप करते हैं, और किस तरीके से अपने एक्शन से बताते हैं कि मेरे लिए, मेरे बोलने के लिए मेरे एक्शन से काफ़ी हैं। सिटी हलचल पूरे मेरठ की तरफ से सर आपको शुभकामनाएं दे रहा है। आप अपना काम करिए और ऐसे लोगों को दरकिनार करिए जो पुलिस की छवि पर बट्टा लगा रहे हैं। उसमें आपको धीरे धीरे हर थाने का प्रोफाइल खुलकर सामने आता रहेगा। अभी तो नौचंदी थाना और लिसाड़ी गेट का ही प्रोफाइल आपके सामने खुलकर आया है, क्योंकि नौचंदी थाने में आपके सामने हाई प्रोफाइल लूट केस हुआ है। तो वहीं लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज एक पीड़ित पहुंचा है जो बता रहा है कि किस तरीके से एक भागा हुआ मुजरिम बार बार पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा है, धमकियां दे रहा है। आपके लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं, लेकिन हमें मालूम है आप मध्यम वर्गीय परिवार में से आए, आपने यूपी बोर्ड के स्कूल से अपनी एजुकेशन पूरी की है, आप हायर एजुकेशन के लिए मेहनत कर कर सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए आम आदमी का दर्द जानते हैं। तो आम आदमी के दर्द को जानते हुए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से इन थानों को सुधारेंगे। फ़िलहाल इसी तरीके की चर्चा चलती रहेगी। आपसे इजाज़त ले रहे हैं इस वादे के साथ कि सिटी की सरकार में देखिएगा थापर नगर का गुल और गुलजार, थापर नगर का फूलवाला, थापर नगर का शिव मंदिर, थापर नगर का नाला, थापर नगर की